एथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च में एथिकल इशू क्या क्या आते हैं? फर्स्ट तो ये है कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि रेस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी। देखो साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, इंसानों के ऊपर हो रही है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी, बहुत सारी बातें हमें पता लगेंगी। तो उन चीज़ों की जो उनकी जो प्राइवेसी है उसको रेस्पेक्ट करना है, हमें वो सब चीज़ें ओपन नहीं कर देनी है। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमें पता लग रहा है, उनकी जो पर्सनल चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें पता लग रही है, उसकी वो उनकी प्राइवेसी है। हम प्राइवेसी में घुस रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो उस प्राइवेसी का हमें रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी। सेकेंड है चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। उनकी इच्छा है वो इसमें आपकी रिसर्च में आपका सहयोग दें या ना दें, ये उनकी चॉइस है। प्रोटेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी फ्रॉम एनी हार्म। देखो जो पार्टिसिपेंट है, जो इंसान है जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उनकी प्रोटेक्शन भी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पागल बना के छोड़ दो। प्रोटेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी फ्रॉम एनी हार्म। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद वो ऐसे ही रहने चाहिए जैसे स्टडी के पहले थे। शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ रिसर्च विद ऑल पार्टिसिपेंट्स। जो भी जिनके ऊपर आपने स्टडी की है, रिसर्च की है, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो रिसर्च का क्या रिजल्ट आया, क्या बेनिफिट हुआ, वो उन्हें बताना है बाद में। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करे रिसर्च में। पार्टिसिपेंट हैव द चॉइस टू डिसाइड वेदर टू पार्टिसिपेट और नॉट टू पार्टिसिपेट। वो उन्हें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ये उनकी मर्जी है, उन्हें डिसाइड करने दो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पार्टिसिपेंट शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू देम ड्यूरिंग द स्टडी। स्टडी के टाइम पे उनके साथ क्या क्या हो सकता है, उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी में इलेक्ट्रिक शॉक देना है, तो उन्हें पहले से पता हो कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक स्टडी में दिया जाना है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मतलब उन्हें पता होना चाहिए उनके साथ स्टडी में क्या क्या हो सकता है, उसके बाद उनकी सहमति ली जानी चाहिए। Some private information can be taken, so participants are explained the nature of the study before its actual commencement. जो रिसर्च या जो स्टडी आप पार्टिसिपेंट पे कर रहे हो, लोगों पे कर रहे हो, उन्हें अच्छे से पता हो कि इस स्टडी में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, तब वो आपको कंसेंट दें कि हाँ ठीक है, तभी आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट डी ब्रीफिंग। वंस द स्टडी इज ओवर। एक बार जब स्टडी खत्म हो गई, द पार्टिसिपेंट्स आर प्रोवाइडेड विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। उनके ऊपर क्या हुआ उन्हें ये समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। इट इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट लीव द स्टडी इन द सेम फिजिकल एंड मेंटल स्टेट एज व्हेन दे इंटर्ड। जिस हालत में इंसान आपके पास आया था, उसी हालत में वो छोड़ के जाए, फिजिकली और मेंटली। तो उन्हें पता हो कि कौन सी स्टडी उनके ऊपर हुई है, उतनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाए। मतलब मेंटली भी आप उन्हें ख़राब नहीं कर सकते, सिचुएशन उनकी सही रहनी चाहिए, तब आप उन्हें छोड़ोगे। नेक्स्ट शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। जो भी रिजल्ट आया है उसे शेयर करना उनके साथ। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर एनालाइज द डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन निकालना है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द रिसर्चर टू शेयर द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विद देम। जिनके ऊपर स्टडी की गई है उनके साथ वो अपना रिजल्ट शेयर करना है कि इसका ये स्टडी का ये रिजल्ट आया है। वो हकदार हैं जानने के, क्योंकि उनके ऊपर रिसर्च की गई है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा सोर्स। जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पज। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ होनी है, ऐसे ही टाइम पास के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते या मिस यूज़ नहीं कर सकते उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। जो पर्सनल चीज़ें आपको पता लगी उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर आपने स्टडी की है, उसे आप मिस यूज़ नहीं कर सकते, बस रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पज एंड इन नो सर्कमस्टेंसेस। किसी भी स्थिति में इट शुड बी पास्ड ऑन टू द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। किसी और को वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दोगे। कॉन्फिडेंशियल रखना है जो भी डाटा आपको मिला है, वो डाटा मिला है रिसर्च के पर्पज से, रिसर्च के लिए, ना कि किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।